नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एक बार फिर से अदानी ग्रुप को। देखिए, कल अदानी ग्रुप पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और डिसीजन जो हम सभी ने सोचा था एग्जैक्टली वैसा ही आया, लेकिन उसके बावजूद निवेशकों का पैसा नहीं बना कल के सेशन में। और जब जब हम लोग ये सोचेंगे कि जो हमने सोचा है वही होगा और वही होगा, तो पैसा नहीं बनेगा। कम से कम 10 में से 8 बार तो नहीं बनेगा, 2 बार बन जाए तो बात अलग है। क्योंकि जब भी बाजार में ऐसा लगने लगता है कि यही तो है सिंपल, तो वही दिक्कत वाली बात है। यानी कि जहां सब लोग पॉजिटिव हो जाएं तो वो अपने आप में नेगेटिव हो जाता है, और अगर सब लोग नेगेटिव हो जाएं तो वो अपने आप में नेगेटिव हो जाता है। क्योंकि मार्केट इज टू स्मार्ट और कोई ना कोई बैठा है हम लोगों का पैसा खाने। आपको एक बात समझ लेनी है कि मार्केट जीरो सम गेम है। यहां ऊपर से पैसा नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ वही लोग पैसा बनाते हैं, और वहीं पे जीरो सम गेम नहीं चल रहा है जहां पे इन्वेस्टमेंट है। वरना डेरिवेटिव मार्केट तो जीरो सम गेम है। अगर कोई हार रहा है तभी कोई जीत रहा है, और कोई जीत रहा है तो कोई हार रहा है। ऐसा नहीं हो सकता दोनों बंदे हार जाएं या दोनों बंदे जीत जाएं। लेकिन कैश मार्केट में दोनों बंदे जीत जाएं ये पॉसिबल है, और ये होता है क्योंकि वो जीरो सम गेम नहीं है। लेकिन एफएनओ मार्केट जीरो सम गेम है। तो अगर आपने पैसा लगा रखा है और आप होल्ड कर रहे हो निश्चिंत होकर, वॉलेटिलिटी झेल रहे हो, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि मैं अदानी ग्रुप में इन्वेस्टेड हूं, मेरी वॉलेटिलिटी हमेशा हाई रहने वाली है, मेरी पोर्टफोलियो हमेशा वॉलेटाइल रहने वाली है, हाई रिस्क हाई रिटर्न पे चलने वाला बंदा हूं मैं, और मेरे को आदत है ये सब देखने की, तभी मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा। मैं अदानी ग्रुप के ऊपर जितनी भी बार वीडियो बनाता हूं सिर्फ एक ही चीज बोलता हूं, आप में अगर पचाने की दम है ना तो आप पैसा बना लोगे, लेकिन आप में हिम्मत ही नहीं है। आपने जिंदगी भर तो खरीदा आईटीसी और अचानक से ले लिया आपने अदानी एंटरप्राइजेस, कैसे बनेगी बात। एक वो शेयर है जो 2% मुश्किल से ऊपर नीचे हिलता है, एक वो शेयर है जो कम से कम 2% हिल जाता है। तो स्टॉक्स में डिफरेंस है। आप बजाज फाइनेंस के शेयर के साथ इन्वेस्टमेंट कीजिए, ट्रेड कीजिए, और दूसरी तरफ आप किसी ऐसे स्टॉक के साथ कीजिए एचडीएफसी बैंक जैसे। दोनों ही स्टॉक ब्लू चिप है, लेकिन दोनों की चलने की चाल अलग है। एक 8-10% ऊपर नीचे कर देता है, तो 2-3% भी अगर नीचे कर दे ऊपर कर दे तो पूरा बाजार हिला देता है वो एचडीएफसी बैंक। तो आपको अपनी रिस्क, आपने अपने स्टॉक सिलेक्शन, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये तीसरा बंदा नहीं बताएगा। ये सब कहने वाली बातें हैं कि आप मेरे को शेयर बता दो मैं पैसा बना लूंगा, या कोई तीसरा बंदा आके बता दे, या कोई बिजनेस चैनल बता दे। यार, आपको अपने बारे में ही अगर नहीं पता है तो आप कैसे पैसा बना लोगे। रिस्क प्रोफाइल सबसे पहले चेक करनी है। रिस्क कैपेसिटी मेरी है कितनी, मेरा व्यू क्या है, वो सबसे पहले चेक करना है। अगर ये सब कंप्लीट है तो पैसा बनाने से कोई रोक ही नहीं सकता आपको शेयर बाजार में, क्योंकि शेयर बाजार में पैसा वही बनाता है जिसका कन्विक्शन कॉन्फिडेंस हाई रहता है खुद को लेकर। और अगर गलत पड़ जाता है ना, तुरंत एक्सेप्ट करता है, काटता है। एक पोजीशन आपकी पोर्टफोलियो खराब नहीं कर सकती है जब तक आपने ही गलती ना करी हो। मेरी पोर्टफोलियो है 5 स्टॉक्स की है, मान के चलो 20% भी मैंने एलोकेशन दे रखा है, तो एक शेयर पूरा खराब हो जाएगा ना, तो भी मेरा 80% शेयर तो खड़ा है ना, सही है ना, तो फिर मेरा लॉस कैसे हो सकता है। ये सारी चीजें देखिए, वीडियो में अदानी ग्रुप पे बनाने आया था, बट ये सारी चीजें जब निकलती है तो निकलती चली जाती हैं। बट ये हर एक व्यक्ति को समझनी चाहिए, खुद को समझानी चाहिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है यार। यही थोड़ी है कि आज कंपनी ए का शेयर खरीदूंगा, कल कंपनी बी का लूंगा, आज ये बढ़ गया कल वो बढ़ गया। ये तो लाइफ लॉन्ग है यार। इसमें पैसा बनना होता तो फिर क्या ही बात थी। हमें आपको थोड़ी पता होता है कि आज रियलिटी स्टॉक चलेंगे, हमें आपको थोड़ी पता है कि कल कौन सा चलेगा कल कौन सा नहीं। लेकिन जो बंदा निवेशित है वो पैसा बना रहा है, रिलैक्स होकर बना रहा है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने किसको रिकमेंड नहीं करा है डीएलएफ। मैंने क्या कहा था, अंडर 500 की वैल्यू में मैंने हिंडाल को कहा था आपसे 380-400 पे, 350 पे मैंने डीएलएफ कहा था आप सभी के साथ। मैंने अंडर 500 की वीडियोस बनाई हैं आप लोगों के कहने पे ही। तो जो निवेशित है वो पैसा बना रहा है। अब मैं अदानी ग्रुप पे भी कहना सिर्फ इतना ही चाहता हूं, आज अदानी पोर्ट्स चल गया, अंबुजा सीमेंट एसीसी चल गई, लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस तो नहीं चलाना, पेरेंट तो नहीं चलाना। चल जाएगा, क्या हो गया। आप निवेशित तो रहिए, आप पैसा बना लोगे। लेकिन अगर आप आज बढ़ रहा है और आज ही खरीद रहे हो और कल गिरने पे बेच रहे हो, तो आप तो फिर एक तरीके से मार्केट में पैसा लुटाने आ रहे हो। सिंपल है। आप जब तक, मैंने अगर कोई चीज 100 रुपए पे ले लिया तो 90 रुपए पे मेरे को खराब कैसे लग सकती है यार, जब मैंने 100 रुपए पे खरीदी है तो।
मैंने तो इन्वेस्ट किया था ना, मेरे को तो कंपनी अच्छी लग रही थी, भाव और सस्ता हो गया तो मेरे को और अच्छा लगना चाहिए ना। मैं अदानी ग्रुप का एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, ये मैं एक नॉर्मल लाइफ का एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि कल को आप अदानी ग्रुप जाके उठा रहे हो। अदानी ग्रुप में मेरा सिंपल सा व्यू ये है, उतना खरीदो जो आपकी पोर्टफोलियो को डैमेज ना कर सके, और लेके बैठो 1-2 साल के लिए। अदानी ग्रुप फंड रेजिंग कर रहा है, अदानी ग्रुप नई नई यूनिट्स लगा रहा है, अदानी ग्रुप पे जो एलिगेशंस थे वो हट गए हैं, फंड रेजिंग आगे चलकर दबा के हो सकती है, जिससे वो अपने कारोबार में बढ़त ला सकते हैं। और इलेक्शंस की उम्मीद सबको पता है कि क्या हो सकता है इलेक्शंस में, जो अदानी ग्रुप के फेवर के लिए बहुत फेवर में ही होगा ऑलमोस्ट। तो मेरे को तो ये सारी चीजें दिखती हैं, और दिखती आपको भी है, बट वॉलेटिलिटी मार देती है यार, और जो वॉलेटिलिटी झेल गया वही पैसा बना पाएगा। तो ये मैं आप सभी इसके साथ जो कहना चाहता था, होप आप लोगों तक मेरी बात पहुंची होगी, और जो मैं समझाना चाहता हूं वो समझोगे, उस पर इंप्लाई करोगे। एंड ट्रस्ट मी, 1 साल कर लो यार, 2024 शुरू हुआ है, 25 के बाद देखना आप कैसे पैसा बना रहे होगे। और 2024 इतना ईजी नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े इवेंट हैं। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।